तुम भी शायद रोज सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, भागते हो, पसीना बहाते हो। हर सुबह जब आंख खुलती है तो अलार्म की आवाज से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से होती है। कभी किराया देना है, कभी ईएमआई, तो कभी घर का राशन। सुबह का नाश्ता भी बिना किसी चैन के होता है। एक हाथ में ब्रेड, दूसरे में बैग, कंधों पर दिन भर का संघर्ष टंगा होता है और मन में ये उम्मीद कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। सड़क पर उतरते ही ये दुनिया रेस में बदल जाती है, जहां हर कोई भाग रहा है, बिना रुके, बिना देखे कि मंजिल कहां है। तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हो, सुबह से रात तक चलते जाना, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कल बेहतर होगा। पर जब दिन ढलता है तो जेब में कुछ खास नहीं होता। सूरज ढलने लगता है, तुम थक कर घर लौटते हो, पसीने से भीगा शरीर और उससे भी ज्यादा थका हुआ मन। बैग जरूर भारी होता है, लेकिन जेब खाली या लगभग खाली। दिन भर की मेहनत का हिसाब लगाते हो, पर नतीजे उतने ही छोटे होते हैं जितने सुबह की चाय के कप। मन कहता है, इतना भागा, इतनी मेहनत की, पर मिला क्या? और फिर शुरू होती है वही पुरानी चिंता, महीने का अंत कैसे आएगा? बचत तो दूर की बात है, कभी कभी तो पेट भरने की लड़ाई हो जाती है। सपने आंखों में पलते हैं, लेकिन हालात उन्हें रोज कुचल देते हैं। तुम्हारे भी सपने हैं ना? घर का सपना, गाड़ी का सपना, माँ बाप को एक आराम की जिंदगी देने का सपना, या शायद खुद को उस मुकाम पर देखने का सपना जहां लोग तुम्हें इज्जत से देखें। पर हर बार जब तुम एक कदम आगे बढ़ते हो, जिंदगी 2 कदम पीछे खींच लेती है। सपनों ने तुम्हारे दिल में जगह बनाई थी, लेकिन अब हालात ने उन्हें कोनों में धकेल दिया है। कभी बिजली का बिल, कभी अस्पताल की फीस, तो कभी अपनों की जरूरतें। इन सब के बीच तुम्हारे सपनों का दम घुटने लगा है। अब वो आंखों में कम, नींद में ज्यादा आते हैं, क्योंकि हकीकत उन्हें जीने नहीं देती। तुम सोचते हो कहां कमी रह गई, और जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो वो सवाल तुम्हारे सिरहाने बैठ जाता है, मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत में कमी है, या किस्मत ही रूठ गई है? तुम हर रास्ता अपनाते हो, दूसरों को देखकर चलते हो, सलाह लेते हो, खुद को तोड़ते हो, पर फिर भी नतीजे वहीं पुराने होते हैं। आसपास के लोग ऊपर उठ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। तब एक अजीब सी खामोशी दिल में बैठ जाती है, एक ऐसा सन्नाटा जहां सवाल है पर जवाब कहीं नहीं। हर रास्ता अपनाया, फिर भी नतीजा वही। शायद अब वक्त आ गया है कुछ नया जानने का, कुछ सच्चा समझने का। तुमने सब कुछ कर लिया, मेहनत भी की, समझौते भी किए, नींदें भी छोड़ी, लेकिन शायद अभी तक वो बातें नहीं समझी जो असल में जिंदगी बदलती है। कभी कभी रास्ते नहीं बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। कभी कभी काम नहीं, आदतें बदलनी चाहिए। और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम उस सही बात तक पहुंचो जो तुम्हें उसी मेहनत से वो सब दिला दे जिसकी तुम बस कल्पना करते हो। क्योंकि अगर दिशा सही हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, और अगर सोच साफ हो तो अंधेरे में भी मंजिल दिखाई देती है। यह कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां वक्त जैसे थम सा गया हो, जहां अब भी कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती हैं, जहां बरसात में रास्ते दलदल बन जाते हैं और धूप में धूल उड़ती है। वहां हर सुबह सूरज उगने से पहले ही लोगों की जिंदगियां अपने बोझ के साथ जाग जाती हैं, और दिन ढलते ढलते वही थकी हुई उम्मीदें दोबारा सो जाती हैं। इस गांव की झोपड़ियां पक्की नहीं, टूटी फूटी हैं, जिनकी छतें टीन की हैं और दीवारें मिट्टी की, जहां हर बारिश एक चिंता लेकर आती है और हर सर्दी एक तकलीफ, जहां शाम को मिट्टी में खेलते बच्चों की हंसी तो है, पर हर बुजुर्ग की आंखों में सालों की थकान और हर औरत की हथेलियों में छालों की कहानी छुपी है। इसी गांव के कोने में एक झोपड़ी में रहता है रामू। उम्र होगी मुश्किल से 19 साल, पर आंखों में समय से पहले की थकावट और चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं। बचपन से ही जिंदगी उसके लिए आसान नहीं रही। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, रामू घर के बाहर बैठकर अपने पिता के साथ खेत की ओर जाता था। उसने कभी बचपन जिया नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियों ने बचपन को छीन लिया था। पिता दिन भर खेतों में काम करते करते एक दिन अचानक गिर पड़े। कोई अस्पताल पास में नहीं था, इलाज समय पर नहीं हुआ और 1 हफ्ते के भीतर ही वो दुनिया छोड़ गए। रामू के लिए वो केवल पिता नहीं, पूरे परिवार का आधार थे। उनके जाने के बाद मानो सब कुछ ढह गया।
मां की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी। कभी सांस फूलती, कभी बदन में तेज दर्द होता, और इलाज के नाम पर बस गांव का वैद्य या फिर पुरानी दवाइयां। रामू की पढ़ाई वहीं अधूरी रह गई। कक्षा 5 के बाद किताबों की जगह उसके हाथ में गारा, ईंट और फावड़ा आ गया। कभी निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी करता, तो कभी गांव के किसी अमीर के घर जाकर बर्तन साफ करता। कभी बकरी चराकर दिन काटता, तो कभी गांव के किराना दुकानदार की दुकान में सामान उठाता। कोई स्थायी काम नहीं था, जो मिला वही कर लिया। उसकी रोज की आमदनी 50 से 60 रुपए के बीच होती, पर यह रकम उसकी मां की दवाइयों और रोज के खाने में ऐसे खत्म हो जाती जैसे सूखी जमीन पर पानी की बूंद, बिना कोई निशान छोड़े। थका हारा रामू जब दिन ढलते ढलते अपने घर लौटता, तो उसके कपड़ों पर मिट्टी और पसीने की चादर होती, लेकिन आंखों में अगले दिन के लिए एक सवाल, क्या कल कुछ बदलेगा? और फिर रात को जब चारों ओर अंधेरा फैल जाता, गांव सो जाता और हवा में चूल्हे की राख की गंध तैरती, तब रामू चुपचाप अकेले खेतों के किनारे जाकर बैठ जाता। वो आसमान की ओर देखता, चांद को देखता, टिमटिमाते तारों के बीच एक उम्मीद ढूंढने की कोशिश करता। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? क्या मेरी भी जिंदगी बदल सकती है? उसके मन में अनगिनत सवाल तैरते, जैसे कि क्या अमीर लोग भी ऐसे ही पले बढ़े होंगे? क्या उनके पास भी कोई संघर्ष था? या फिर अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? क्या मेहनत करने वाले को भी कभी कुछ मिल पाता है? और फिर एक ठंडी हवा चलती, पत्ते सरसराते, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। बस एक गहरी खामोशी होती, जो रामू के अंदर की पीड़ा को हर रात और गहरा कर देती थी। एक दिन दोपहर के वक्त गांव के चौराहे पर एक अनजान सा आदमी आया। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, पसीने से भीगा कुर्ता और आंखों में एक तरह की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आवाज में गजब की गूंज थी। वो चारों तरफ देखता हुआ बोला, पास के गांव में एक बाबा आए हैं, जो भी उनके पास गया उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। लोग कहते हैं कि वो इंसान की आंखों में देखकर उसका सच बता देते हैं। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। कुछ बुजुर्गों ने ठहाका मारा, बोले, अरे हर साल कोई ना कोई बाबा आता है, और कुछ नहीं तो गांव के बेरोजगारों को सपने बेचकर चला जाता है। किसी नौजवान ने ताना मारते हुए कहा, अगर इतने ही चमत्कारी हैं तो खुद क्यों गांव गांव भटक रहे हैं? लोग हंस रहे थे, कोई मजाक बना रहा था, कोई अपनी मजदूरी की बातों में लौट गया। लेकिन उसी भीड़ में चुपचाप एक लड़का खड़ा था, रामू। वो कुछ नहीं बोला, ना हंसा, ना ताना मारा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई में कोई तार छेड़ दिया हो। उसके भीतर उम्मीद की एक धुंधली सी रोशनी चमकी। क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है जो जिंदगी बदल दे? रामू की जिंदगी वैसे भी किसी खुले घाव जैसी थी। हर रोज एक नई टीस, एक नया दर्द। वो जानता था कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को शायद बहुत कुछ। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया। चारपाई पर लेटे लेटे पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनता रहा और चांदनी की रोशनी में अपनी छत की दरारों को ताकता रहा। मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, शायद मुझे वहां जाना चाहिए, शायद वहीं जवाब मिलेगा, शायद वहीं से कुछ शुरू हो सकता है। अगली सुबह वो सूरज उगने से पहले ही उठ गया। मां अभी सो रही थी, उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं। रामू धीरे से उनके पास गया, उनके पैर छुए और मन ही मन बोला, आज मैं उस उम्मीद की ओर जा रहा हूं मां, तुम्हारे लिए, अपने लिए, हमारे आने वाले कल के लिए। उसने पुराने से कपड़े पहने, एक पोटली बांधी और बिना चप्पल पहने ही घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां अभी भीगी भीगी थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। रास्ता 5 किलोमीटर का था, लेकिन वो 5 किलोमीटर नहीं, मानो 500 सवालों का सफर था। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, कच्चा रास्ता तप रहा था और वो नंगे पांव उस पर चल रहा था। हर कदम पर जैसे अंगारों पर चल रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं। उसके पांवों के नीचे की मिट्टी जल रही थी, पर उसके भीतर एक और आग जल रही थी, बदलाव की आग, जानने की आग, उस सच्चाई तक पहुंचने की आग जो उसे सालों से भटकने से रोक सके। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां साथ चल रही थीं।
कभी कभी कोई पंछी उड़ता तो वो आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या आज मेरी जिंदगी भी उड़ान भरेगी। वो पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में थकावट नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। वो चला जा रहा था, हर कदम के साथ जैसे अपने पुराने रामू को पीछे छोड़ता जा रहा था, और एक नए रामू की ओर बढ़ रहा था, जो अब सवालों से नहीं, जवाबों से भरा हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो देखा, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधारण से बाबा ध्यान में बैठे थे। न कोई तामझाम, न कोई भीड़, सिर्फ शांति। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने जीवन को भीतर तक समझ लिया हो। रामू धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर खुद ब खुद बोल पड़ा, बाबा, क्या मैं भी कभी अमीर बन सकता हूं? बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, रामू की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अमीर बनना चाहते हो? रामू ने तुरंत सिर हिला दिया। हां बाबा, बहुत चाहता हूं। बाबा बोले, तो सुन बेटा, अमीरी पैसा नहीं है, सोच और आदतों का नतीजा है। अगर तू इन 4 बातों को समझ ले तो तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1. सोच अमीरी की रखो, पर काम गरीबों जैसा मत करो। बाबा ने पास में पड़ी मिट्टी उठाकर कहा, अगर ये बीज सोचता कि मैं तो बस बीज हूं, मैं कभी पेड़ नहीं बन सकता, तो क्या ये कभी फल देगा? फिर रामू की तरफ देखकर बोले, तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गरीब वो नहीं होता जिसकी जेब खाली है, गरीब वो होता है जो सिर्फ जितना है उसी में संतुष्ट हो जाता है। सोच बड़ी होगी तो काम करने का तरीका भी बड़ा होगा, वरना लोग छोटी सोच के साथ बस छोटे काम में ही उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि यही किस्मत है। 2. कमाना जरूरी है, लेकिन टिकाना उससे ज्यादा जरूरी। बाबा ने अपने झोले से एक सिक्का निकाला और मिट्टी पर रख दिया। ये सिक्का अगर मैं हर दिन खर्च करूं तो एक दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर मैं इसे बचा लूं, सही जगह लगाऊं, तो यही मुझे अगला सिक्का देगा। हर अमीर इंसान कमाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी से बचाता है। गरीब सोचता है, जो कमाया है आज उड़ा दूं, लेकिन अमीर सोचता है, जो कमाया है उसका हिस्सा कल के लिए जरूर बचाऊं। बचत से ही संपत्ति बनती है, वरना सारी मेहनत रेत पर महल बनाने जैसी है। 3. दूसरों की गलतियों से सीखो, हर चोट खुद खाने की जरूरत नहीं होती। बाबा ने एक पत्थर उठाया और रामू को दिया। अगर हर बार तुझे ठोकर लगेगी तो चलने में देर होगी, इसलिए समझदार वो होता है जो दूसरों के पत्थर देखकर अपने रास्ते तय करता है। कितनी बार हम लोगों को गलत फैसले लेते हुए देखते हैं, फिर भी वही गलती खुद दोहराते हैं, क्योंकि हम सीखते नहीं, बस भोगते हैं। अमीर वही बनता है जो अपने आसपास से सीखता है, गरीब वही रह जाता है जो हर चीज खुद आजमाने में जिंदगी बर्बाद कर देता है। 4. मेहनत करो, पर सही दिशा में। बाबा अब बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकावट देती है, सफलता नहीं। गधा भी रोज बोझ ढोता है, पर क्या वो राजा बनता है? तुझे अमीर बनना है तो पहले ये समझ, कहां जाना है, क्यों जाना है और किस रास्ते से जाना है, वरना तेरा हर दिन सिर्फ दोहराव में ही बीत जाएगा और एक दिन तुझे लगेगा कि पूरी जिंदगी बेवजह चली गई। रामू की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे आज तक वो बस शरीर से जी रहा था। आज पहली बार उसे आत्मा से जीना समझ में आया। उस दिन के बाद रामू ने वही काम किए, लेकिन अब सोच बड़ी थी, आदतें बदली थीं, खर्च की जगह निवेश आया था। वो हर दिन कुछ नया सीखता, अपने छोटे छोटे फैसलों को बदलता। धीरे धीरे उसका जीवन बदला और कुछ ही सालों में वही लड़का जिसके पास 10 रुपये बचाना भी मुश्किल था, अब गांव में लोगों को काम देने लगा। अमीर बनने के लिए लाखों कमाना जरूरी नहीं, जरूरी है वो 4 बातें जो तुम्हारे हर फैसले को बदल दें। सोच बदलो, आदतें बदलो, और फिर देखो, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी।